मित्रों, बात करेंगे धनु राशि की। 2026 में धनु राशि का जो राशिफल है तो बहुत बड़ा। देखिए, राशियों में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बता रहे हैं जो कम शब्दों में संक्षेप में बता रहे हैं। यानी बौद्धिक क्षमता वाले लोग, जो सूर्य समाचार के सभी दर्शक हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, जो धार्मिक गतिविधियों में संलिप्त भी रहते हैं और कम शब्दों में चीज़ों को ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं। 2026 का जो परिणाम है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विशेषकर धनु राशि वाले यह जानकारी लें कि आपको इस वर्ष कोई भी कार्य करना है बहुत सावधानी पूर्वक, खासकर पैसों के लेन देन में आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी है। करियर के क्षेत्र में धनु राशि वाले यह वर्ष जितना मन लगा करके काम करेंगे, करियर उतना अच्छा रहेगा। विदेश यात्राएं कर सकते हैं, विदेश में जा कर के रह सकते हैं। काफ़ी कुछ अच्छी परिस्थितियां आपके जीवन में 2026 वाले वर्ष में आई हुई हैं। एक बात और है कि यदि हम किसी कार्य को, हमारे पास आया हुआ है, वो चाहे टेंडर हो, नौकरी हो, या कहीं इंटरव्यू के लिए जाना हो, या कुछ भी हो, ऐसा आपको लगता है कि आपको सही दिशा दे सकता है, और उस कार्य को अगर शीघ्रता से नहीं करेंगे, आलस्य और लापरवाही में ले जाएंगे, तो यकीनन आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सदैव सजग रहने की ज़रूरत भी होती है। आर्थिक मामले में देखा जाए तो आर्थिक मामले में यह साल आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है। रुका हुआ धन, यानी किसी को आपने कर्ज दिया था तो वह भी प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ जो धन से संबंधित योजना बनाएंगे, या जो नौकरी की तलाश में थे, उनको जो नौकरी मिलेगी उससे आर्थिक आधार आपके काफ़ी कुछ अच्छे बदलेंगे। एक बात और है कि आर्थिक लेन देन में सावधानी आपको विशेष रूप से बरतनी होगी, विचार इस पर जरूर करना होगा। दूसरा ये कि यदि कोई जैसे विवाद आपके पास चल करके आ रहा है, या किसी व्यक्ति विशेष का है, या किसी मित्र का है, या घर में ही हो रहा है, तो आप वहाँ पर आपकी सलाह काम दे सकती है। तो इसलिए आप उस विवाद में ना जाएं, लेकिन आप उस विवाद के सलाहकार बन सकते हैं, जिससे विवाद शांत हो सकता है। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए 2026 काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। मेहनत के अनुरूप तो परिणाम प्राप्त ही होंगे, लेकिन कभी कभी जिसे कहते हैं भगवत कृपा, तो भगवत कृपा आपके साथ इस वर्ष ज़्यादा कुछ है। तो इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कुछ परिणाम इस वर्ष अनुकूल रहने वाला है। वहीं अगर कोई लोग शोध करना चाहते हैं, या किसी चीज़ को एक नया रूप, नया आयाम स्थापित करना चाहते हैं, तो इस वर्ष उसे प्रारंभ कर सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो मधुरता, माधुर्यता दोनों बनी रहेगी। विवाह जिनका नहीं हो रहा है तो गुरु इस बार जरूर मेहरबान होंगे, विवाह बंधन में आप बन जाएंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में चल रही छोटी मोटी समस्याएं, पत्नी के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। खास अगर जातक के रूप में स्त्री हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। एक बात और आपको हम बताएं कि धनु राशि के जातकों की इस वर्ष की जो सेहत की स्थिति है वह उनके खान पान पर निर्भर करती है। खान पान यानी कि आप अगर बाहरी चीज़ों को ज़्यादा आप अपने उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि परिस्थितियां विपरीत दिशा में जा सकती हैं। बाहर की चीज़ें कुछ समय खान पान में अच्छी लगती हैं और कुछ काल के लिए भी अच्छी लगती हैं, लेकिन दीर्घकालिक परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर उसका अधिक ज़्यादा असर पड़ जाता है, जिससे हम लंबे समय तक बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। अब आपको हम बता दें कि इस वर्ष करना क्या है उपाय। पहली बात ये, अगर आप कोई विवाद ऐसा हो रहा है जो पारिवारिक है, तो उस पारिवारिक विवाद की मध्यस्थता करके उसे शांत कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर के ग्रह गोचर, आपके जीवन के ग्रह गोचर 2026 में नेतृत्व करने की क्षमता को दिखा रहे हैं। अब आपको उपाय यह करना है जिससे ग्रह गोचर और आपके पूर्वज आपके ऊपर अत्यधिक मेहरबान हो जाएं। आपको करना क्या है, अपने पूर्वजों के निमित्त जितना ज़्यादा हो सके मंदिर में, देवालय में मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति स्थापना के साथ साथ मंदिर बनवाने का प्रयास करें। उसके साथ साथ जितना हो सके भोजन सामग्री को दान करें। इससे क्या होगा कि आपके जीवन की रूपरेखा, पूरे वर्ष की रूपरेखा आपकी बहुत ही अच्छी तय होगी। साथ ही साथ आप अच्छा काम कर पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो रुकावटें हैं वह सब कुछ दूर होंगी। तो इसलिए यह जरूर ही आप अपने उसमें स्मरण में रखें कि जितना ज़्यादा आप भगवान विष्णु की उपासना करेंगे, जितना लक्ष्मी नारायण की उपासना करेंगे, जितना ज़्यादा सत्यनारायण भगवान की उपासना करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा।